वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट 1 दैट इज डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। सो हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम थोड़ा रिवीजन कर रहे थे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में बात की थी। तो पहले हमने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में बात की थी। तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट? तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। A1 A2 इज फर्स्ट रो, B1 B2 इज सेकंड रो, A1 B1 इज फर्स्ट कॉलम, A2 B2 इज सेकंड कॉलम। रोज को R1 और R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को C1 और C2 से। ये जो A1 A2 B1 B2 है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। और ये जो है A1 B2 इज अ प्रिंसिपल डायगोनल एंड A2 B1 इज सब्सिडरी डायगोनल। फिर हमने उसके एक्सपांशन के बारे में बात की थी कि इसका 2/2 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे करते हैं। 2 × 9 18 माइनस 4 × 3 12। सो आंसर इज 6। मतलब कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर है 6। सो कोई भी डिटर्मिनेंट हो तो वो डिटर्मिनेंट क्या है, एक पर्टिकुलर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग 3/3 डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट है वो है रोज, और जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स है दे आर कॉलम्स। और जो ये क्रॉस में है A1 B2 C3 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। और A3 B2 C1 इज कॉल्ड सब्सिडरी डायगोनल। सो ये है 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 कोई भी डिटर्मिनेंट को हम ऐसे दो वर्टिकल लाइन के बीच लिखते हैं और उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। फिर हमने सीखा था माइनर्स। तो माइनर्स एकदम इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। माइनर कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड करना हो तो वो एलिमेंट जो रो और जो कॉलम में बिलोंग करता है वो रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, और बाकी जो बचते हैं एलिमेंट्स उसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये 5, अगर 5 का माइनर फाइंड करना है तो 5 जो रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो बाकी बचा -3 1 0 2। तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है -6। तो 5 का माइनर हो जाता है -6। माइनर ने गुजराती में कहवा से उपनिश्चायक। सेकंड हम कोफैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम सीखेंगे, आज हम फाइंड करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का रिवीजन में इसके साथ ही आपको करवा दूंगी। सो क्वेश्चन आप पढ़ो, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ તો આ જે નિશ્ચાયક ડિટર્મિનન્ટ એટલે કે નિશ્ચાયક, આ જે નિશ્ચાયક આપ્યો છે એના દરેક ઘટકોના ઉપનિશ્ચાયક અને સહઅવયવ આપણે શોધવાના છે. ઓકે, we have to find minors and cofactors of each element of given determinant. तो हम ये सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब हमें अगर याद है तो मैंने आपको ये नोट करने को बोला था फॉर 3/3 डिटर्मिनेंट। ये साइन वाला एक डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये किसके लिए है? ये कोफैक्टर के साइन के लिए मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट याद रखने को बोला था कि ये जो डायगोनल पोजीशन जो है प्रिंसिपल और सब्सिडरी, वो यहाँ पे प्लस है। इट मीन्स कि ये जो डायगोनल पोजीशन के जो एलिमेंट है उसके माइनर्स और कोफैक्टर दोनों सेम आएंगे। मतलब कि किसके किसके सेम आएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स की 5 2 10 7 और 3। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके माइनर्स और कोफैक्टर सेम आएंगे, और बाकी के जो है ये 4 पोजीशन के माइनर्स और कोफैक्टर में प्लस माइनस का फर्क आएगा। तो ये जो है टेबल वो फॉर साइन ऑफ कोफैक्टर के लिए है। ओके,
तो मतलब कि 6, -8, -4 और -1, उसके माइनस के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो उसका कोफैक्टर बन जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करते हैं। तो ये है एलिमेंट, उसका माइनस और कोफैक्टर। तो फर्स्ट हम लेंगे एलिमेंट 5। तो 5 का माइनर फाइंड करने के लिए क्या करना है, 5 जो है वो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में। सो व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट, 2, -4, -1, 10। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल में। 5 का अगर माइनर फाइंड करना है तो 5 जो रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, निकाल दो। तो बाकी बचेगा 2, -4, -1, 10। तो उसको हमने डिटर्मिनेंट में लिखा, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 10 × 2 20, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है। सो 20 - 4, तो इसका आंसर 16। चलो नेक्स्ट, अब 6 का अगर माइनर, कोफैक्टर हम बाद में लिखेंगे लास्ट में। 6 का माइनर फाइंड करना है तो 6 इज बिलोंग टू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो उसको एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ। तो बाकी बचता है -8, 3, -1, 10। सो -8, 3, -1, 10। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, ये है -80 और यहाँ पे -3 आएगा, तो माइनस +3 हो जाएगा। सो -80 + 3 इज -77। Now next, minor of 7. 7 is in first row and third column, so remaining elements are -8, 2, 3, -4. So ये हो गया 32 - 6। 32 - 6 मतलब कि 26। चलो अब -8 का माइनर, -8 का माइनर फाइंड करने के लिए -8 फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो में है, तो बाकी बचे 6, 7, -4, 10। तो ये हो गया 60 माइनस, ये हो गया -28, बट यहाँ पे +28 हो जाएगा। सो ये 88। नाउ 2 का माइनर, 2 का माइनर फाइंड करने के लिए 2 इज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो बचा 5, 7, 3, 10। तो 5, 7 ऊपर, 3, 10 नीचे की रो में। 50 - 21, तो 50 - 21 हो गया 29। नाउ माइनर ऑफ -1। -1 का माइनर है वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो बचेगा 5, 6, 3, -4। 5 × -4 -20, -18, so -38। नाउ नेक्स्ट 3 - 4, 10 बाकी रहा। 3 का माइनर, 3 इज इन फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, सो बचेगा 6, 7, 2, -1। 6, 7, 2, -1, सो -6, -14, सो दैट इज -20। फिर -4 और 10। -4 का माइनर फाइंड करने के लिए, -4 है सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो। 5, 7, -8, -1।
5 7 -8 -1, सो -5 8 इंटू 7 56, तो यहाँ पे +56 हो जाएगा। सो 56 -5, तो ये हो जाएगा 51। फिर लास्ट 10 का माइनर, 10 जो है वो है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो अगर वो एलिमिनेट कर देते हैं तो बाकी रहेगा 5 6 -8 2, 5 6 -8 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 48, सो इट इज 58। चलो अब हम लिखेंगे कोफैक्टर। तो माइनर तो एकदम इजी है, इस तरह हम लोग हर एक एलिमेंट के माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब कोफैक्टर के लिए क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगी, और ये जो चार मैंने जो सर्कल किया हुआ है उसके एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर में प्लस माइनस का फर्क होगा, मतलब उसके सबके आगे माइनस लग जाएगा। तो चलो पहले हम 6 इसके बारे में बात करें। चलो 6 यहाँ पे है, 6 का माइनर है -77, तो कोफैक्टर हो जाएगा +77। फिर -8 का माइनर है 88, तो कोफैक्टर हो जाएगा -88। फिर -1 का माइनर है -38, तो कोफैक्टर हो जाएगा +38। सिमिलरली -4 का माइनर है 51, तो कोफैक्टर हो जाएगा -15। ओके, सो ये चार जो एलिमेंट है उसके माइनर्स के आगे मैंने नेगेटिव साइन, उसकी साइन चेंज कर दी, तो वो बन गया कोफैक्टर, और बाकी के जो एलिमेंट है उसके माइनर कोफैक्टर सेम। तो 16 यहाँ पे भी 16, 26 यहाँ पे भी 26, इसका भी कोफैक्टर 29, इसका भी -20 और इसका भी 58। So that is how we can find the minors and cofactor of each and every element of the given data. Okay? कोफैक्टर का जो मेन यूज है वो मैट्रिक्स में आता है, लेकिन अभी मैट्रिक्स आपके सिलेबस नहीं है। आई थिंक अभी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अभी फॉर्म नहीं हुआ, तो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में शायद आपको मैट्रिक्स आएगा। तो मेन कोफैक्टर का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो सेकेंड सेमेस्टर में आपको आएगी। ओके, नाउ अब हम सीखते हैं एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक्सपांशन ने गुजराती में केवा से विस्तरण। एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में तो हमने बात की थी। चलो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, सो अब आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि 3/3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे करते हैं। ये टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखो, वैसे तो हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी रो और कोई भी कॉलम से हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं, फाइन, बट इतना कॉम्प्लेक्स में हमें नहीं जाना। मैं आपको एक ही मेथड से सिखाऊंगी, ठीक है। हमारे वैसे मेथड दो है, लेकिन एक्सपांशन में आपको फर्स्ट रो से ही समझाऊंगी। तो कैसे करना है, तो आप पहले फर्स्ट रो को कंसिडर करें, A1 B1 C1 को। सो A1, उसके बाजू में एक 2/2 डिटर्मिनेंट, माइनस, अब B1 के आगे हम लिखेंगे माइनस, सो माइनस B1, उसके बाजू में एक डिटर्मिनेंट, C1 के आगे प्लस, इसके बाजू में एक डिटर्मिनेंट। सो A1 माइनस B1 प्लस C1, ओके, दो सबके बाजू में एक डिटर्मिनेंट। फिर A1 के बाजू के डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है, तो A1 के नीचे की जो कॉलम है उसको हाइड कर दो, तो बाकी क्या बचता है, B2 B3 C2 C3, B2 B3 C2 C3। ओके, नाउ B1 के बाजू के डिटर्मिनेंट में B1 के नीचे वाले एलिमेंट को हाइड कर दो, तो बचेगा A2 A3 C2 C3।
अब C1 के बाजू में C1 वाली कॉलम को हाइड कर दो, तो बचता है A2 A3 B2 B3। ओके, तो अब इसको हम अगर एक्सपांड करेंगे, 2/2 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन हमें पता है, तो हमें हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन मिल जाएगा। सो A1 इन ब्रैकेट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये आपको नहीं करना है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। A1 के बाजू में, तो A1 के एलिमेंट को हाइड कर दो, तो B2 C3 माइनस C2 B3 या फिर B3 C2। ओके, फिर माइनस B1, फिर इसको हाइड कर दो, A2 C3 माइनस A3 C2। A3 C2 लिखोगे या C2 A3 लिखोगे तो बोथ आर सेम, इट डजंट मैटर, प्लस C1। अब C1 के C वाले एलिमेंट को हाइड कर दो, A2 B3 इन ब्रैकेट माइनस A3 B2। आप इसका एक्सपांशन देखोगे, A2 B3 माइनस A3 B2, तो वही हमने लिखा है। ओके, तो ये जो टर्म है वो एक्चुअली ऑप्शनल है, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तब ये वाला स्टेप हमने नहीं लिखना है। ओके, वो ध्यान रखना, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका इवेल्युएट 5 3 minus 1 4 minus 3 0 6 1 2। ओके, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे? सो हमें पहले फर्स्ट रो को कंसिडर कर लेना है। सो 5, अब 5 के नीचे वाले, अब फर्स्ट रो को हमें भूल जाना। अगर चलो एक मैं एग्जांपल आपको, 5 के बाजू में डिटर्मिनेंट, फिर 3 के आगे माइनस आएगा और प्लस ऑफ -1, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, वो ध्यान रखना है। चलो 5 के बाजू में क्या लिखेंगे, 5 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर देंगे। सो -3 0 1 2। 3 के नीचे वाले एलिमेंट को अब हाइड करेंगे तो 4 0 6 2। अब -1 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर देंगे तो बचेगा 4 6 -3 1। ओके, ये स्टेप ऑप्शनल है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो 5, -3 इंटू -2 -6 -1 इंटू 0 0। ये 2/2 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन किया है मैंने और कुछ नहीं। -3, 4 2 8 -0, प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 माइनस 6 इंटू 3 -18, तो यहाँ पे हो जाएगा +18। तो ये 5 यहाँ पे बचेगा -6 -3 8 -1 18 + 4 22। ये है -30 -24 -22। So what is the final answer? 4 + 2 6, 3 4 5 6 7। So answer is -76। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमें मिली -76। ओके, तो इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्लस माइनस में होती है। कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस, क्या करना है, फिर प्लस माइनस है तो क्या कर देना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये प्लस माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, और ये कैसे आप अच्छे से याद करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। तो आपको जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट होगा। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसको एवोइडेट करते हैं। 5 6 7 -8 2 -1 3 -4 10। अब मैं डायरेक्टली करती हूँ। पहली रो को हम कंसीडर करेंगे 5। सो इन ब्रैकेट 5 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर दो। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 10 20 माइनस
माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस आएगा इसीलिए -4। अब -6, 6 क्या गया माइनस, अब 6 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर दो। -8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा -80, माइनस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +3, +7 क्या आगे आएगा प्लस। अब इसके नीचे के एलिमेंट को हाइड कर दो। 8 इंटू 4, सो माइनस माइनस +32, -3 इंटू 2 6। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। अब हम सॉल्व करेंगे 5। 20 - 4 होता है 16, -6, -8 + 13 होता है -77, 32 - 6 होता है 26। अब 16 इंटू 5 मतलब कि 80, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 77 इंटू 6 इज 462 प्लस 26 इंटू 7 इज 182, तो 182 प्लस 462 प्लस 80, सो फाइनल आंसर है 724। ओके, so that is how we can expand 3/3 डिटर्मिनेंट। आप याद रखो हमेशा कि कोई भी डिटर्मिनेंट है तो वो डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, रियल नंबर है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू -76 है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 724 है। ओके, तो ये एक मेथड है। फिर एक सेकंड मेथड है दैट इज सारस मेथड। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की एक 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की एक अलग मेथड है, तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारस मेथड टू सॉल्व थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सारस नाम के मैथमेटिशियन ने ये मेथड एक्सप्लेन की थी, इसीलिए उसके नाम पे से ये मेथड है सारस मेथड। ओके, तो सारस मेथड में क्या करना है, तो समझो कि हमें इसका हमारा डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये पूरा डिटर्मिनेंट लिख देंगे। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड रो है उसको रिपीट करेंगे। क्या करना है, टू रिपीट फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे हम। A1 A2 A3, B1 B2 B3। ओके, हमने पूरा डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए और फर्स्ट 2 कॉलम्स हमने रिपीट कर दिए। अब क्या करेंगे, हम ऐसे एरो बनाएंगे 3 एलिमेंट्स की, डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे तो 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो 3 एलिमेंट्स के हमें कंबाइन करने हैं, तो A1 B2 C3। ओके, अब नेक्स्ट आएगा ये 3, B1 C2 और A3, C1 A2 और B3। अब ये एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। A1 B2 C3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका एडिशन करना है, प्लस B1 C2 A3,
C1 A2 B3। ओके, सो ये सारे एलिमेंट्स के आगे हम प्लस लिखेंगे, प्लस साइन होगी, ठीक है। प्लस A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। अब हम अप साइड एरो करेंगे। ये तो एक एलिमेंट है, ये A2 B1 दो एलिमेंट है, नहीं चाहिए चलेगा, तो 3 एलिमेंट चाहिए, तो यहां से स्टार्ट होगा है 3 एलिमेंट। सो A3 B2 C1। सो यहाँ पे A3 B2 और C1, फिर B3 C2 और A1, C3 A2 B1। अब ये जो एलिमेंट है उसके आगे हम लोग लिखेंगे माइनस, ओके, माइनस साइन होगी। सब एक्सपांशन करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट A3 B2 C1 माइनस B3 C2 A1 माइनस C3 A2 B1। ओके, सो ये फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगी फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये है सारस मेथड टू सॉल्व 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगेन क्या करेंगे हम लोग, पहले हम पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देंगे, फिर फर्स्ट 2 कॉलम्स हम रिपीट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, राइट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 के पैर में चाहिए। तो दिस इज द सारस मेथड टू सॉल्व 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब बाकी के एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एक अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे अभी वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। सो बाकी का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।